बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। खित्ते में जंगी तैयारों और भारी असले की मुंतकली का अमल शुरू। खलीज के इलाके में अस्करी ताकत का मुजाहरा करने के लिए अमरीकी और इसराइली जहाज तैनात। दूसरी जानिब इसराइली अखबारात ने दावा किया है कि आइंदा चंद माह में तेल अबीब और रियाज में सफारती ताल्लुकात कायम होंगे, जबकि इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद और अमरीकी CIA ईरान में मजीद अहदाफ को टारगेट करने के लिए मुतहर्रिक है। 20 साल से ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ मुतहर्रिक खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। जौहरी हथियारों की तैयारी के साथ ही इसराइल ईरान का सबसे बड़ा टारगेट होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए फौज तैयार करना शुरू कर दी है। खबर रसां इदारे अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अबीब हुकूमत ने फौजी हुकाम को किसी भी हंगामी ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद रिजर्व फोर्स में नई भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से भी ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ है और पेंटागन ने खित्ते में जंगी तैयारे और भारी असलहा की मुंतकली शुरू कर दी है। अमेरिका ने पहली बार अपनी एक जंगी आबदोज खलीजी पानियों तक पहुंचाई है, जिस पर 154 टोमाहाक मिसाइल नस्ब हैं। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि वो खलीज में पहुंचाए गए अमेरिका के जदीद तरीन हथियारों का साबित कदमी से मुकाबला करने के लिए तैयार है और दोनों ममालिक की फिजाई, बर्री और बहरी अफवाज की किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ईरान ने इसराइल को खबरदार किया था कि वो खलीज फारस के इलाके में सुर्ख लकीर उबूर करने से बाज रहे। तेहरान हुक्काम की जानिब से जारी बयान में तंबीह की गई कि सदर ट्रंप ने अगर 20 जनवरी को इंतकाले इक्तदार से पहले किसी भी तरह की मुहिम जुई की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे कबल अमरीकी बहरिया ने ऐलान किया था कि एटमी आबदोज खलीज के इलाके में तैनात कर दी गई है। इस आबदोज को खित्ते में भेजे जाने पर माहिरीन ने इकदाम को ईरान के खिलाफ अस्करी ताकत का मुजाहरा करार दिया था। इसके रद्द अमल में ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीब ज़ादा ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर एक जानता है कि ईरान के लिए खलीज फारस की कितनी अहमियत है, जबकि कौमी सलामती के हवाले से ईरानी पॉलिसियां किसी से मख्फी नहीं हैं। दुनिया जानती है कि ईरान की रेड लाइंस को पार किया गया तो फिर खतरात कितने शदीद तर हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि नवंबर में ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को हमला करके शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद तेहरान हुकूमत की जानिब से इसराइल पर हमले की जिम्मेदारी आयद की गई थी। ईरान की जानिब से तुंदो तेज बयानात को अमेरिका और इसराइल ने फौजी कार्रवाई से ताबीर किया और उन्हें खलीज में अपनी अस्करी कुव्वत मुंतकिल करने का बहाना बना लिया है। इसी दौरान इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी अरब 2021 के आखिर तक इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लेगा। इसराइली अखबार यरूशलेम टाइम ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि इसराइली हुकाम को पूरा यकीन है कि तेल अबीब और रियाज के दरमियान 2021 के आखिर तक सफारती ताल्लुकात कायम हो जाएंगे। रिपोर्ट में लिखा है कि इसराइली हुकाम को पूरा यकीन है कि रियाज और तेल अबीब के ताल्लुकात मामूल पर लाने के अमल को जल्द पूरा कर लिया जाएगा और अगले 12 महीनों में इसके नतायज बरामद होने लगेंगे। ताहम वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में इस तरह के दावों के बारे में सीनियर इसराइली हुकाम के बयानात में तजादात पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसराइली वजारत खारजा ने भी इस बारे में अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। तकरीबन एक हफ्ते पहले सेहूनी हुकूमत की इंटेलिजेंस के वजीर यूसी कोहन ने कहा था कि अगले कुछ बरसों में सऊदी अरब के साथ मुआहदा हो सकता है, लेकिन यह मुआहदा ट्रंप के व्हाइट हाउस से निकलने से पहले नहीं हो पाएगा। नाज़रीन इकराम, इसराइल उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके पास ईरानी सरजमीन पर एक इंतहाई अहम हदफ को निशाना बनाने की वजह
और सलाहियत दोनों मौजूद हैं, लेकिन एक बात पर एक अमूमी इत्तिफाक राय मौजूद है, वो ये कि इसराइल मोहसिन फखरीजादे से भी पहले इस नौयत की कार्रवाइयां कर चुका है। 2010 से 2012 के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक कम अज कम 4 साइंसदानों को कत्ल किया जा चुका है, जबकि एक हमले में एक साइंसदान शदीद जख्मी हुआ था। सिर्फ यही खुफिया कार्रवाइयां नहीं हैं जिन्हें मुबैना तौर पर इस्राएली सीक्रेट सर्विस मोसाद से मंसूब किया जाता है। इसराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज से मुंसलिक रेजिमेट कहते हैं कि मोसाद ज्यादातर ऐसी खुफिया कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ईरान की मुमकिना जवाबी कार्रवाइयों को उसे जवाज मिले। इसराइली उमूर के माहिर का इतराफ करते हुए कहना है कि यकीनन जब बात ईरान और खुफिया कार्रवाइयों की हो, खास तौर पर उसके जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ, तो ऐसे बहुत कम ममालिक हैं जो उसके जौहरी प्रोग्राम को रोकने में इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आमतौर पर मोसाद या CIA या दोनों मुश्तरका तौर पर ये काम करते हैं। ये दोनों एजेंसियां काफी अरसे से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खुफिया कार्रवाइयों के जरिए मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। ये कार्रवाइयां तकरीबन 20 साल से जारी हैं और ये यकीनन सब कुछ खुफिया हो रहा है। ईरान ओपन मार्केट से जौहरी प्रोग्राम के लिए सामान नहीं खरीद सकता था, उसे दीगर जराए पर ही इन्हिसार करना था, तो अमेरिका और दीगर ममालिक ने तरसील के निजाम को सबोताज करने की कोशिश की और कई मरतबा वो इसमें कामयाब हुए। इसके बाद अमेरिका और इसराइल ने बाहमी ताउन से स्टिक्स नामी नेट नामी कंप्यूटर रोम बनाया, जिसे उस जमाने में कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर बनाने की सबसे बड़ी कोशिश करार दिया गया था। इस मालवेयर का हदफ ईरान का नतंज जौहरी पावर प्लांट था। 2007 से 2010 तक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट मुसलसल साइबर हमलों का निशाना रहा और जिसके नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक इस प्लांट में सेंट्रीफ्यूजिस का 5वां हिस्सा नकारा हो गया था। इसके बाद जनवरी 2010 में मोटरसाइकिल बम के एक धमाके में ईरान के जौहरी साइंसदान मसूद अली मोहम्मद को शहीद किया गया। वो उन 4 साइंसदानों में से पहले थे जिन्हें अगले 2 बरसों में कत्ल किया गया। 27 नवंबर 2010 को न्यूट्रॉन एक्सपर्ट माजिद शहर यारी को उनकी गाड़ी में बम नस्ब करके हलाक किया गया। उसी रोज ऐसे ही एक हमले में उनके साथी फरीदून अब्बासी शदीद जख्मी हुए। इसके बाद जुलाई 2011 में माहिर तबियात दरवेश रजाई नयाद को उनके घर के सामने गोली मारकर हलाक किया गया, जबकि जनवरी 2012 में मुस्तफा अहमदी रोशन को भी एक धमाके में हलाक किया गया। इन तमाम शहादतों के बाद भी ईरान ने 2015 के बाद जौहरी सलाहियत बढ़ाने में काबिल जिक्र पेशरफ्त की। इस सूरत हाल ने इसराइल को मजबूर किया कि वो ऐसा कुछ करे कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम ताखीर का शिकार हो। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान की जाने वाली इसराइली कार्रवाइयों ने ज्यादा से ज्यादा जो फायदा दिया है वो ये है कि उनकी वजह से ईरानी जौहरी प्रोग्राम ताखीर का शिकार हुआ है, और ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे नजरअंदाज किया जा सके। नतंज जौहरी प्लांट पर साइबर हमलों ने ईरान की जौहरी कोशिशों को 1 से 1.5 साल पीछे धकेला है। खुफिया कार्रवाइयां ईरान को एक जौहरी ताकत बनने से नहीं रोक सकती, सिर्फ इसमें ताखीर कर सकती हैं, लेकिन ताखीर करवाना भी एक हिकमत अमली है। इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि और कुछ नहीं कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जाए और ज्यादा से ज्यादा उस पर पाबंदियां लगाई जाएं, तो ईरान मुज़ाकरात और ज्यादा रियायतें देने पर मजबूर होगा, और जब तक ये नहीं होता उस वक्त तक उसके जौहरी प्रोग्राम में जितना मुमकिन हो ताखीर करवाई जाए। इस वक्त ईरानियों का हदफ यह है कि वो जौहरी हथियारों के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं। वो ये नहीं चाहते कि उनके पास जौहरी हथियार तैयार रखे हुए हों, लेकिन वो एक ऐसी सतह तक पहुंचना चाहते हैं कि जहां सिर्फ एक सियासी फैसला करने की देर हो और चंद हफ्तों या महीनों में जौहरी हथियार उनके पास हों। इसराइली माहिरीन का कहना है कि इस वक्त यही सियासी बहस है कि क्या इसराइल ये कबूल कर ले कि ईरान इस सतह पर पहुंच जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं कि इसे रोकना नामुमकिन है।
جب آپ کے سامنے ایران جیسا ملک ہو جس کے پاس ٹیکنالوجی، صلاحیت اور عزم ہو تو اسے روکنا بہت مشکل ہے۔